अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी वीकेंड का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ और ये जी शुरू हो रहा है नाश्ते से। तो जी नाश्ते में पराठे, ऑमलेट, अंडे ये सब कुछ खा खा के मैं मेरे बच्चे हम लोग बोर हो गए थे। तो यहाँ मैंने बनाए थे कुछ दिन पहले सीख कबाब। तो मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि उसमें मैंने डाल दिया टिक्का बोटी मसाला। तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत मज़े के बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन गई। लेकिन फिर जी वो सीखों से जो है गिरना स्टार्ट हो गए। तो बस फिर मैंने उनको छोटे छोटे इस कबाब हैंडमेड ही बना के और उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया थोड़ा थोड़ा सेक के ना। तो मैंने कहा चलो ऐसे जी ये रोल हम बना लेंगे और बहुत मज़े के लगते हैं, ये डिफरेंट ज़रा लगते हैं। उसके बाद जी नाश्ता करके हम लोग निकले बाहर। हमने कहा और उससे एक दिन पहले मौसम बहुत मज़े का था, मींस बारिश टाइप। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया यहाँ आजकल मौसम बहुत बहुत अच्छा हुआ है। तो हमने सोचा बच्चों को कहीं घुमा के ले आते हैं। तो हम बड़े फिरे लेकिन जी बाहर जो आउटडोर पार्क्स वगैरह थे वहाँ पे बहुत शदीद किस्म की धूप थी। बादल आए हुए थे लेकिन बाहर गर्मी थी। अच्छा ये अच्छे अच्छे व्यूज़ जो हैं वो मुझसे चले, मैं मोबाइल जब निकालती थी वो अच्छे क्लिप्स जो है व्यू जो है वो चला ही जाता था। तो बस थोड़े थोड़े सी मैंने कुछ क्लिप लिए हैं। कुछ जी बादलों का व्यू मैंने अभी बहुत अच्छे लग रहे थे, आसमान पे बादल। अच्छा यहाँ पे न्यू मनाल भी है, जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं मनाल, लेकिन उधर जो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं जी यहाँ नहीं चलते, कहीं और चलते हैं और किसी इंडोर मॉल वगैरह चलते हैं, क्योंकि बाहर तो भी बड़ी शदीद धूप हो रही है और गर्मी हो रही है। तो हम किसी मॉल वगैरह ही चलते हैं। फिर हम पहुँचे जी मॉल में। यहाँ मॉल्स में ये होता है कि एसीज़ वगैरह ज़रा लगे होते हैं। और ये मैं मॉल के बाहर का आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, फुल इस्लामाबाद फुल ऑन यहाँ से नज़र आता है। अच्छा मॉल में हम पहुँचे, अभी पहुँचे नहीं थे कि बच्चों को जी लग जाती है भूख। तो वो लोग तो पिज़्ज़ा कर रहे थे। मैंने कहा नहीं जी आज कुछ देसी ट्राई करो, क्योंकि हम नाश्ता करके ही निकले थे। तो मुझे नहीं लगा था ये लोग कुछ मांगेंगे। फिर मैंने सोचा चलें कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं। तो आइसक्रीम ख़रीदी हमने, लेकिन उसका जो क्लिप था वो मुझसे मिस हो गया, वो मैं नहीं ले सकी। तो फिर हमने ऑर्डर दे दिया था और हमने खाया था। बैतुल अरब मंडी से हमने कुछ ऑर्डर किया था, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा यहाँ कुछ सेल्स वगैरह भी लगे हुए थे, ये आई थिंक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे बच्चों के कपड़ों वगैरह पे सेल्स लगी थी। तो मैंने एक एक ड्रेस अपनी बेटियों के लिए ख़रीदा। यहाँ बहुत रीज़नेबल होता है बच्चा पार्टी में, और ये है कि सेल्स वगैरह जल्दी जल्दी लगते हैं, तो आप लोगों को अच्छी यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो मंदी हम लोगों ने ऑर्डर की थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इससे घर में ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा फिर हम वहीं बैठे थे कि एक आदमी आया, उन्होंने हमें कार्ड दिया कि ऊपर जी न्यूली प्ले एरिया जो है वो ओपन हुआ है और 1 मंथ तक आई थिंक या 2 मंथ तक वहाँ पे कार्ड में अगर आप पैसे डलवाएंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो जी बच्चों ने सुन लिया, और बच्चे फिर सुन लें तो कहाँ उनसे सब्र होता है, प्ले एरिया के अंदर तो उनको घुसना ही होता है। तो फिर हम जी मजबूरन आ गए ऊपर, और यहाँ पागलों की तरह ये लोग पागल हो गए और जी शुरू हो गए, बस कुछ झूले वूले इन्होंने लिए। और मैंने कुछ क्लिप्स, या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लेडीज़ वगैरह होती हैं तो बहुत कम क्लिप्स मैं लेती हूँ। और एक आदत भी नहीं है ऐसे व्लॉग्स वगैरह बनाने की, लेकिन ये जगह बहुत मज़े की लग रही थी। न्यूली बनी है ना, तो बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये जगह। अच्छा इसके बाद जी मैं फिर से नीचे पहुंची, क्योंकि सेल्स वगैरह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया खाड़ी की इस बार कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। लेकिन जी खाड़ी पे ईद के बाद कोई सेल वेल लगी ही नहीं। बस मैं उन कपड़ों को देख के उनकी प्राइसेस देख के मैं वापस आ गई। फिर देखूँगी पैसे वैसे जमा करके तो इसको फुल प्राइसेस भी अब लेना पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी का इस बार जो स्टफ़ है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का। ये बीजी खाड़ी के इनकी शॉर्ट शर्ट्स और जो न्यू कलेक्शंस है ना वो बहुत, और ये आई थिंक एथनिक के तो यानी बहुत ज़्यादा वो इनका फैब्रिक बहुत मोटा टाइप होता है, फंक्शंस के लिए ठीक होता है। और ये खाड़ी के जो थे तो ये ऐसे आम जैसे कपड़े होते हैं ना, तो उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थे। अच्छा फिर बस मैंने थोड़े से वहाँ क्लिप लिए थे। फिर हम आ गए जी
वापस घर और मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर, और फिर उठ के जी हमें तो आना होता है किचन में ही। किचन से हमें छुट्टी नहीं है, हम बहुत भी बाहर घूम फिर के हमें आखिर में मासी ही बनना पड़ता है। अच्छा, मौसम फिर से जो है अच्छा हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ बारबेक्यू हो जाए, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने कहा हम बाहर गैलरी में करेंगे। तो मैंने गैलरी में इनको परमिशन नहीं दी कि आप लोग कोयला का गन डालोगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो है ऐसी पिक्चर बनाती हूँ, और मैं ऐसे बनाती हूँ। इसमें मसाला वसाला, इसमें मैंने मसाले सारे ऐड किए और एक गिलास पानी ऐड किया, और बस इसको मैंने प्रेशर कुकर में कुक कर लिया। और फिर इसकी बहुत अच्छे से बिल्कुल इसके वाटर को जो है, पानी को आप लोगों ने ड्राई कर लेना है। तो इसका इस और फिर आखिर में इसको आप कोयले का दम दे दें, तो इसका बिल्कुल टेस्ट जो है वो बारबेक्यू की तरह आ जाता है। बारबेक्यू के मुझे लगता है कि थोड़े तिक्के वो सख्त सख्त से होते हैं, अगर मैरिनेट पहले से ना की हो ना तो वो थोड़े सख्त लगते हैं। बच्चों के पेट में जाके उन्होंने गड़बड़ करनी होती है, तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और टेस्ट भी, आप लोगों की क्रेविंग भी जो है वो पूरी हो जाएगी। और ये बात का खिलारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग शॉर्ट्स में मेरी वीडियो देखते होंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जी। पीछे पीछे बहुत खिलारा होता है, जो वीडियो में जगह थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, पीछे खिलारा वही पड़ता है जो सबके घरों में पड़ता है। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट, जब इसकी सीटी स्टार्ट हो गई थी 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। और उसके बाद 2-3 जो चम्मच हैं वो ऑयल के मैंने इसमें डाले, या पहले शायद ऐड किए थे। और फिर इसकी अच्छे से बुनाई की मैंने, और उसके बाद ये कोयला मैं रख रही हूँ, तो कोयला भी साथ साथ जो है वो गर्म हो जाएगा, और इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। और फिर मैं इसको कोयले का जो है वो दम दे दूँगी, तो इसका जायका बिल्कुल बारबेक्यू की तरह आ जाएगा, बल्कि ये सॉफ्ट बनते हैं, मज़े के बन जाते हैं। और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, बस इतने कम हो गए थे पता नहीं क्यों, आई थिंक श्रिंक हो गए थे। बस ये 2 प्लेट ही बने थे और ख़त्म हो गए थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे की जो डेली रूटीन, काम कर रहा हो बंदा तो वीडियो बनाना, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इतने काम वाम की क्लिप्स तो मैंने नहीं लिए, लेकिन सैटरडे संडे मेरी कोशिश होती है कि जैसे कपड़े धोना, इस्त्री, ये काम मैं एक्स्ट्रा काम ना करूं, क्योंकि कुकिंग का काम ज़्यादा होता है। तो बस किचन का काम किया और उस दिन रेस्ट करती हूँ मैं। फिर मंडे से मेरी जो है प्रॉपर काम की रूटीन स्टार्ट होती है। जैसे कपड़े धोना हो गए, घर की साफ़ सफाई, किचन की डीप क्लीनिंग, ये सब कुछ मंडे से फ्राइडे तक मेरी कोशिश होती है कि ये सब कुछ कर लूँ। अच्छा, ये मैं पुलाव बना रही थी, ये सेकंड डे का जो है कुकिंग की वीडियो है। रात के टाइम मैंने पुलाव बनाया था संडे के दिन का। और इस तरह मैंने यखनी जो है बॉक्सेस में डाल के रखी होती है, तो बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ जी मेरी बेटी मैडम को वो था कि मुझे पैनकेक्स बनाने हैं, तो साथ साथ वो लगी हुई थी पैनकेक्स बना। और इधर इस साइड पे मैं उसको नहीं छोड़ रही थी कि अपना जितना खिलारा डालना है आप किचन की दूसरे साइड पे डाल लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुकिंग के जो है वो क्लिप्स वगैरह ले रही हूँ, तो फिर किचन बहुत मैसी मैसी सा लगता है। लेकिन मैं आपको मैस दिखाती हूँ जो उसने बनाया था। ये सिलेंडर पे बना रही थी, और दूसरे साइड पे ना मैंने इसको सिलेंडर रख दिया कि आप इस पे बनाओ। तो बस खूब इसने खिलारा डाला, तो मैंने छोड़ा होता है कि जी अब कुछ तो कर लें, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा वो लोग उठ के कुछ कुकिंग वुकिंग सीख ले। बहुत खिलारा डालती है, लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तो वो सीख जाएगी। और पैनकेक्स माशाल्लाह से उसने बहुत परफेक्ट बनाए थे। अच्छा, यहाँ मेरा साथ साथ पुलाव भी तैयार हो रहा है। मेरे पास गाजरें नहीं थी, मैंने वाइट एक दिन मैंने मसालेदार बनाया, फिर दूसरे दिन ये वाइट सा पुलाव बनाया है। और मेवे क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद होते हैं, तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। और ये मेरी बेटी ने जो पैनकेक्स बनाए थे बहुत मज़े के जी, तैयार पे खाने को मिल गए। तो किचन को मैं इग्नोर कर रही थी और सिर्फ पैनकेक्स की तरफ देख रही थी कि चले खाने के बाद हम कुछ मीठा खाने को मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, बग़ैर किसी मेहनत के कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार हो गया था। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, और अपना बहुत ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।